जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दमदार तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिहाइव, और इसके फर्स्ट लेसन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट लेसन को हम लोग पूरे हिंदी में समझेंगे और जो इसका क्वेश्चन आंसर है मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ही समझाऊंगा। तो देखिए, ये जो लेसन है द फन दे हैड, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, या बोल सकते हो ये कल्पना के आधार पर ये स्टोरी दिया गया है। तो स्टोरी क्या है? इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो है जैसे कि अभी जो पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का पीरियड चल रहा था, कोरोना वायरस आया, किस तरह जो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया, सभी स्कूल को बंद कर दिया गया, कोचिंग संस्थान जो क्लासेस है सभी आपको बंद कर दिए गए और आप सभी को वर्चुअल क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया। तो आप इमेजिन कीजिए, जो आप उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी आप घरों में थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो आपको कैसा फील लग रहा था? शुरू में तो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ चलो सारे स्कूल बंद हो गए, अब हमें आराम से कुछ नहीं करना है, ना सुबह उठने की जल्दी, ना होमवर्क करना है, ना हमें टेस्ट देने हैं, ना टीचर की डांट सुनने को मिलेगी, आराम से सुबह उठो, ऑनलाइन क्लास करो और फिर खेलने लगो। लेकिन जब समय बीतता गया, जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद भी स्कूल नहीं खुले, तब आपको भी लगता हो कि नहीं, वो ठीक था, जो हमारा स्कूल खुलता था वो कितना बढ़िया रहता था, हम सभी फ्रेंड के साथ जाते थे, क्लास अटेंड करते थे, शेड्यूल बाय शेड्यूल हम लोग पढ़ते थे। अभी एक पीरियड रहा जो इंग्लिश पढ़ाएं, फिर दूसरे सर आएंगे या फिर दूसरी मैम आएगी, वो साइंस पढ़ाएगी या मैथ पढ़ाएंगे, तो कितना अच्छा रहता था। उसके बाद फिर आप सभी का लंच होता था, है ना, लंच होता था, आप लोग अपने जो भी लंच लिखते थे, जो भी खाना लिखते थे वो अपने फ्रेंड में शेयर करते थे, अपने फ्रेंड के साथ हल्ला करते थे अपने क्लास में, ठीक है। उसके बाद आप सभी क्लास में जाने के बाद वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी पीरियड होता था, उस समय आप सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे, कुछ खेलते थे, तो कितना अच्छा रहता। और इस पार्ट में सेम अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को ही बताया गया है कि 100 ईयर्स के बाद जो स्कूल सिस्टम है, जो अभी पढ़ाई हम लोग स्कूल पे करते हैं, ह्यूमन टीचर होते हैं, तो क्या 100 साल बाद या फिर फ्यूचर में इसी प्रकार का सिस्टम होने वाला है, इसी प्रकार हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर हैं, फर्स्ट है मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी जो कि 11 ईयर की है और टॉमी जो कि 13 ईयर्स का है। टॉमी बड़ा है और मार्गी उससे छोटी है, ठीक है। तो देखिए, जो अभी का स्कूल है उसमें क्या है, अभी के स्कूल में क्या क्या फैकल्टी है। देखिए, अभी का स्कूल बिल्डिंग होते हैं, उसमें ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं, आप सभी किताबों से पढ़ रहे हो, और जो फ्यूचर में क्या कहा गया, प्रिडिक्शन किया गया है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, स्कूल इन फ्यूचर क्या क्या होगा, वहाँ पे होंगे वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम तो आप सभी अभी अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे। जब हम लोग ये पाठ पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग नहीं इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा होगा फ्यूचर में कि वर्चुअल क्लासरूम होंगे, ऑनलाइन हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ समझ चुके होंगे, इसलिए इसे अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्चुअल क्लासरूम होगा। ये जो स्कूल इन फ्यूचर की बात की जा रही है वो अभी से 100+ ईयर्स एगो की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, जो वहाँ पे पढ़ाएंगे वो रोबोटिक टीचर होंगे। और इसमें जो स्कूल होगा वो प्रॉपर एक बिल्डिंग नहीं होगा, वो स्कूल आपका जो रूम है उसी के बगल में होगा, ठीक है। इसमें होगा स्कूल इन फ्यूचर ई टेक्स्ट बुक, जो अभी किताब आप पढ़ते हो उस तरह के किताब नहीं होंगे। जो आपकी किताब है वो कंप्यूटर पे सेव होंगे और आप लोग जब चाहोगे उस किताब को निकाल करके कंप्यूटर पे पढ़ सकते हो। मूविंग टेक्स्ट, जो अभी टेक्स्ट आप लोग बुक पे पढ़ते हो वो मूव नहीं होते। जो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कुछ भी पढ़ते हो वो मूव इधर उधर नहीं होते, लेकिन जो कंप्यूटर पे टेक्स्ट होते हैं वो मूव होते हैं, उसी को बोलते हैं मूविंग टेक्स्ट। और फोर्थ है लर्न फ्रॉम कंप्यूटर, और जब आप लोग कुछ भी सीखोगे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ोगे या सीखोगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे
एक लड़की होती है, उसका नाम होता है मार्गी, 11 ईयर ओल्ड की होती है। वो एक डेट नोट करती है, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 17 मई 2157, इस डेट को अपनी डायरी पे नोट करती है और लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। देखिए कि आज टॉमी ने रियल किताब पाई या फिर देखा। अब देखिए वो किताब को रियल किताब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पे ईयर्स देखिए 2157, यानी अब अभी से लगभग 130 प्लस ईयर्स, 130 प्लस एवब की बात हो रही है। तो उस समय उन लोगों के बारे में, किताब के बारे में भी पता नहीं होता है। तो वो बोलती है, टुडे टॉमी फाउंड से रियल बुक, कि आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली, एक रियल बुक मिली। फिर वो बोलती है कि फिर वो उस पन्ने को, उस किताब को देखते हैं तो वो देखते हैं वो बहुत ही पुरानी है। जो उसके पन्ने होते हैं वो पीले पड़ गए होते हैं, उस पर सिलवटे पड़ गए होते हैं। सिलवटे यानी आप एक कागज़ लोगे और उसे ऐसे करके मोड़ दोगे और खोलोगे तो देखिएगा उसमें आप लोग दाग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिलवटे। तो वो पड़ गए होते हैं। उसके बाद वो उसके दादा जो टॉमी है वो बोलता है कि एक बार मेरे दादाजी ने किताबों के बारे में बताया था, कि जब उसके दादाजी ने बताया था। और यहाँ पे जो मार्गी है वो बताती है कि एक बार उसके दादाजी ने कहा था कि जब वे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने बताया था। यानी जो मार्गी के दादाजी थे वो इनको किताबों के बारे में कुछ बताए थे। अब जब वे किताब को देखते हैं तो जो टॉमी होता है वो बोलता है, यह तो बहुत ही बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि इस किताब को आप फेंक भी सकते हो, क्योंकि यह एक हार्ड कॉपी है तो आप लोग उसे कहीं रख सकते हो, फेंक भी सकते हो। लेकिन जो मेरे कंप्यूटर पे बुक है वो सेव होती है, वो ना तो कहीं फेंकाएगी और ना ही हम इसे कहीं रख सकते। मेरे कंप्यूटर पे सेव है और 100,000 प्लस की किताबें मेरे कंप्यूटर पे सेव है। तो इस बात से मार्गी भी एग्री हो जाती है, वो बोलती हाँ सचमुच यह तो बहुत बेकार है। फिर उस समय जब वो टॉमी बुक को पढ़ रहा होता है उस समय स्कूल वर्ड को बोलता है कि वहाँ पे स्कूल होता था। तो जो टॉमी है वो बोलता है स्कूल होता था। मार्गी बोलती है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अब यहाँ पे जो मार्गी लग रहा है उसे लग रहा है कि जो स्कूल होता था पास्ट में वो हमारी ही तरह होता था, यानी कि हमारी ही तरह वर्चुअल क्लासरूम होते थे पास्ट में भी। तो वो बोलती है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अब यहाँ पे देखिए जो मार्गी उसे स्कूल से नफरत क्यों हो रही है। जो मार्गी के रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर हैं वो उसके पढ़ाते हैं तो उसमें वो ज्योग्राफी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और वो उसका प्रदर्शन दिन पर दिन गिरता जाता है, जिससे उसे डांट पड़ती है। उसकी मम्मी भी उसे चिंतित हो जाती है और मार्गी भी डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे भी लगता है कि ये क्या मतलब वो सोचती है कि अब मुझे स्कूल से नफरत होती है। फिर जब उसके आते हैं उसके घर में, उसकी मम्मी बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर का। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को देखने आए हैं, क्योंकि वो ज्योग्राफी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे आते हैं, उसके मैकेनिकल टीचर को देखते हैं और मैकेनिकल टीचर को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है। तो उसके लेवल को मेंटेन कर देते हैं और 10 ईयर्स या 11th ईयर के लेवल में ला देते हैं और लगभग 1 घंटे में उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देते हैं। अब जो मार्गी होती है फिर भी खुश नहीं होती है। उसे लगता है कि उनके मैकेनिकल टीचर को बनने में कम से कम 1 महीने का समय लगना चाहिए था। तब वो इस दौरान क्या करती, मस्ती करती और या उस जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसे वह नहीं पढ़ती। ठीक है, तो वह ऐसा क्यों सोच रही है कि उसे ज़्यादा समय लगना चाहिए था, क्योंकि एक बार जो टॉमी है उसके मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा ब्लैंक हो गया था, पूरा डिलीट सा हो गया था। तब उसके काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ले गए थे और लगभग 1 महीना तक उसे रिपेयर किए थे, उसे ठीक किए थे। उसके बाद
उसे लौटाए थे। और इस 1 महीने के दौरान जो टॉमी होता है वो मस्ती करता है और फन करता है। तो इसी प्रकार उसे लगता है, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता। उसके मैकेनिकल टीचर दोबारा से आ जाते हैं। फिर जो टॉमी होता है वो स्कूल के बारे में आगे बताता है बुक से पढ़कर। वो बताता है कि स्कूल में सब बच्चे पढ़ते थे, सभी बच्चे क्वेश्चन करते थे, सभी एक साथ रहते थे। तो वो जो बताता है कि उसमें ह्यूमन टीचर होते थे, हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, ह्यूमन टीचर होते थे और वे बच्चों से पढ़ाते थे और बच्चे उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। अब वो बोलती है कि मुझे, जो मार्गी होती है वो बोलती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई ह्यूमन टीचर मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। ठीक है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि जो पास्ट में स्कूल होते थे वो एक बिल्डिंग में होते थे, वहाँ पे ह्यूमन टीचर जो रहते थे वो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। तब टॉमी उससे जो बड़ा होता है उसको समझाता है कि अरे बुद्धू, जो स्कूल होते टीचर होते थे वो घर नहीं आते थे, हम लोग जाते थे स्कूल, एक प्रॉपर बिल्डिंग होता था, सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे ह्यूमन टीचर होते थे, हम सभी को पढ़ाते थे और हम सब क्या करते थे, एक साथ पढ़ते थे, क्वेश्चन करते थे, मैकेनॉइज हल्ला करते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे। तो ये सब बातें सुन करके जो मार्गी होती है उसको क्या होने लगता है, इस स्कूल पर इंटरेस्ट आने लगता है, जो पास्ट स्कूल है उस पर इंटरेस्ट आने लगता है और वो और चाहती है पढ़ने के लिए उस बुक को देखना चाहती है, पढ़ना चाहती है। और जब उस बुक को पढ़ती है और आधा भी नहीं ख़त्म करती है, उसके पहले उसकी मम्मा उसे बुला लेती है कि मार्गी आ जाओ, अब स्कूल का टाइम हो गया। तब स्कूल जाना है उसे, तो स्कूल तो कहीं जाना नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम है, उसके बेडरूम के बगल वाले रूम ही उसका क्लास स्कूल है। बस वह जाती है, वो बोलती है मम्मा से, मम्मा थोड़ी देर, लेकिन मम्मा बोलती है नहीं, जो तुम्हारे मैकेनिकल टीचर हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, अब तुम्हें पढ़ना होगा। तो फिर वो जाती है और फिर पढ़ती है। और आज क्या उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो स्क्रीन पे प्ले करते हैं कि आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, जिसमें फ्रैक्शन एड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन और बोलते हैं कि तुम अपना जो होमवर्क बनाइए वो होमवर्क वाले स्लॉट में ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन जो मार्गी होती है उसका ध्यान उस पास वाले स्कूल पे लगा हुआ रहता है और वह उस पर खोई रहती है। तो यह था एंड ऑफ द स्टोरी। बताइए आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा। अब चलिए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, अभी वाला स्कूल या फ्यूचर वाला स्कूल। मुझे लगता है कि अभी वाला स्कूल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपने जो क्वेश्चन होते हैं ह्यूमन टीचर से आराम से पूछ सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में ये सब आप लोग देख चुके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर होगा, पढ़िए। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की आयु कितनी थी। मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी, एज कितना था। तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिए, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डेयरी। मार्गी ने अपने डेयरी पे क्या लिखा हुआ था। तो फर्स्ट डे में लिखा हुआ था ऑन 17 मई 2057 ही रोट, क्या लिखा, सॉरी सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हैड मार्गी इवन सीन ए बुक। क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी। तो नहीं, वो देखी होती तो उस तरह से बिहेवियर करती, उस तरह से क्वेश्चन पूछती कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। नहीं, तो नो, मार्गी डिडंट सीन ए बुक बिफोर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। जब वह बुक में देखती है तो उसको क्या, उस बुक में वो क्या देखती है। द बुक हैज येलो एंड रिंकल पेज। जो बुक होता है वो येलो कलर का होता है, उसके जो पेज होते हैं उसमें सिलवट्टे पड़ रहे हैं होते हैं। दी वर्ड्स आर बुक
वेयर स्टिल, जो उस बुक में वर्ड दिए होते हैं वो स्टिल होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, शी फाउंड दिस थिंग्स आर स्ट्रेंज, और यह सभी उसमें अलग थे। जो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक पे वर्ड थे वो मूव नहीं कर रहे थे या स्ट्रेंज था। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज? टेलीबुक क्या होता है? टेलीबुक बोलते हैं जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्ले किया जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो टेक्स्ट को दिखाया जाता है उसको बोलते हैं टेलीबुक। और वो किस तरह से होता है? टेक्स्ट बुक के समान दिखता है। तो ए टेलीबुक इज डिस्प्ले ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, द टेक्स्ट ऑफ ए टेलीबुक इज सिमिलर टू ए बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल जो था वो कहाँ पे था और क्या उसके कोई क्लासमेट, उसकी कोई सहेली थी? तो बताइए उसका जो क्या कहाँ था स्कूल? तो मार्गी स्कूल नियर हर आउन बेडरूम, जो मार्गे का स्कूल था वो उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, डिड सी हैव एनी क्लासमेट? तो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? तो देखिए इस बुक में जो मार्गी है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, मेंशन किया हुआ है। कैसे? जब वो बताती है कि उसका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो बहुत ही वर्ष जा रहा था, बहुत ही खराब जा रहा था, तब वो ज्योग्राफी में उसमें काउंटी इंस्पेक्टर आके उसे ठीक करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी। और सेकेंड, जब वह बुक को उसकी मम्मा बुलाती है कि चलो अब स्कूल जाना हो, जाने का टाइम हो गया, तब वह जाती है और क्या पढ़ती है? अर्थमेटिक यानी मैथ पढ़ती है। तो जो मार्गी होती है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ती है, मैथ और ज्योग्राफी। और टॉमी एक तो हिस्ट्री का मेंशन है और सेकेंड मैथ। तो बताइएगा आप लोग, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। इस स्टोरी में किसे आता है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हु सीज द वर्ड्स? इसे कौन बोलता है? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो मार्गी से द वर्ड, मार्गी से दिस वर्ड। व्हाट डू इट रेफर टू? इट किसके तरफ इशारा किया गया है? तो इट रेफर टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। इट रियल की तरफ इशारा किया गया है जो टॉमी को मिली थी। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? और स्पीकर जो है, जो इस कवि, जो इसके ऑथर हैं, वो इसकी कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो इसके कंपेयर वो कर रहे हैं टेलीबुक से, जो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे प्ले की जाती है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ ए टेलीबुक। Question number 2, sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man. Who does this refer to? अब यहाँ पे that किसे रेफर कहा गया है? तो they रेफर कहा गया है, they refer to the people of the old times, जो पुराने समय के लोग होते थे उसके बारे में they रेफर किया गया है। What does regular man here? रेगुलर मैन का यहाँ पे क्या मतलब है? तो here तो होगा इसका here regular refer to the mechanical teacher then they had। Question number 3, what is it construct with? Third, तो it is constructed with a normal teacher of a earlier times who was a living human beings। अब आगे है, answer each of this question a short paragraph in about 30 words। What kind of teacher did Margie and Tommy have? देखिए ये जो क्वेश्चन है 30 वर्ड में आप सभी को आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैड। जो मार्गी के टीचर थे उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उसमें
थे फैकल्टी? तो बताइएगा। मार्गी एंड टॉमी टीचर थे, वो क्या थे? मैकेनिकल टीचर थे। वो उसके घर पे आते थे पढ़ाने के लिए, और वो घर पे आते क्या थे? उनके घर पे ही रहते थे, जो उसके बेडरूम के साथ बगल वाले कमरे थे। मैकेनिकल टीचर थे, तो उन्हें उस रूम पे स्थिर कर दिया गया था, और वो टाइम से स्टार्ट हो जाते थे और टाइम से अपना लेसन पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो Margie and Tommy had mechanical teacher where they taught on the computer and television screen. They did not have a living person as a teacher who would teach the pupils in the classroom. और वे क्या थे? ह्यूमन बींग्स नहीं थे, मैकेनिकल टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी मदर्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा क्यों भेजा? उसे क्यों बुलाया गया था काउंटी इंस्पेक्टर? तो मार्गी के जो रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर थे, उसके जो ज्योग्राफी के पोर्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसे ठीक करने के लिए मैकेनिकल टीचर को बुलाया गया था। अब गड़बड़ी किस प्रकार हो गई थी, कैसे पता किया? क्योंकि जो मार्गी थी, उसका ज्योग्राफी का जो पोर्शन था, उसका प्रदर्शन था, दिन पर दिन गिरता जा रहा था। तो मार्गी मदर सेंट फॉर दिस काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट functioning efficiently. It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. Question number 3, what did he do? जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो आके क्या किए? उसके लेवल को मेंटेन कर दिए, 10 और 11 ईयर के लेवल में लेते आए। तो she slowed down the mechanical teacher speed up to average 10 years level. A mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. Question number 4, what was Margie doing badly in geography? Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? जो मार्गी थी उस ज्योग्राफी में उसका प्रदर्शन वो खराब क्यों हो रहा था? तो मार्गी हैड बीन डूइंग बेटरली इन ज्योग्राफी. दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज ए वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनर. द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट इस स्पीड ऑन द एवरेज 10 years level. Thus the mechanical teacher speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's process was good satisfactory. जो उसका लेवल था उसके लेवल को मेंटेन कर दिए. जो क्वेश्चन आता था स्क्रीन पे वो बहुत ही फास्ट आता था, जो मार्गी के लेवल का नहीं था, बहुत ही फास्ट डिस्प्ले हो जाता था और मार्गी उसे समझ नहीं पाती थी. तो उसके लेवल को क्या किए? स्पीड को थोड़ा कम कर दिए, मार्गी के लेवल पे लेते आए, इस प्रकार उसकी मदद की. क्वेश्चन नंबर 5, वाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर? एक बार टॉमी टीचर के साथ क्या हुआ था? जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे उनके साथ क्या हुआ था तो बताइएगा. तो उसके मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था. तो उसके काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ले गए थे और करीब 1 महीना के बाद लौटाए थे. और इस दौरान जो टॉमी था वो बहुत ही ज़्यादा फन किया था, मस्ती किया था. तो लिखिएगा इसमें, टॉमी टीचर वाज टेकन अवे from nearly a month because the history sector has blanked out completely. So Tommy had nothing to do during the period. He only relaxed and enjoyed. देखा है. क्वेश्चन नंबर 6, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? जो मार्गी थी उसे पढ़ने का दिन और घंटे नियमित थे, नियमित बोल सकते हो, निर्धारित थे. तो हाँ, निर्धारित थे. क्यों निर्धारित थे? क्योंकि माँ को लगता है कि जब बच्चे समय से पढ़ेंगे और तो क्या होगा, वे बेटर करेंगे. तो यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? जो टॉमी होता है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में क्या बतलाता है? तो टॉमी सेड दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट. दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom.
वो बताता है कि उस समय सभी बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग पे जाते थे जिसका नाम स्कूल होता था। सभी बच्चे आपस में रहते थे और वे क्या करते थे, लाफ्ट हंसते थे, साउट वो चिल्लाते थे स्कूल यार्ड पे, स्कूल में। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। अब तो स्कूल के बारे में दर्शाया गया है। अब टीचर के बारे में क्या बतलाता है टॉमी कि जो टीचर होते थे वो घर में किसी के पढ़ाने नहीं आते थे। उनके लिए एक बिल्डिंग होता था जिसे स्कूल बोलते थे और वो स्कूल पर जाकर वे पढ़ाते थे। सभी बच्चे उनसे जाके पढ़ते थे, उनसे क्वेश्चन भी करते थे, ठीक है। और जो वे टीचर होते थे वो क्या होते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। तो ही सेड दैट द ऑल टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, दे gave homework to students, they were not mechanical teacher but living human beings। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका आंसर 100 and 150 वर्ड्स में करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन का होमवर्क में ये तीनों क्वेश्चन को मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और उसका जो आंसर है वो कमेंट पे आप सभी को करना है। जिसका भी आंसर अच्छा होगा उसके कमेंट को पिन कर दूंगा मैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बताइए आप सभी को ये लेसन समझ में आया कि नहीं आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अन्य क्लास की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तो थैंक यू।